मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि आत्मा अमर है, उसे सुख और दुख का एहसास नहीं होता है, बल्कि मन जो कि शरीर का हिस्सा है उसे यह एहसास रहता है। अगर आप किसी तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं तो अपने दुख ईश्वर के साथ बांटने से आपका मन काफी हल्का हो जाता है एवं आप आछा महसूस करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति न कभी जीवित के लिए शोक करता है और न ही मृत के लिए अर्थार्थ। श्री कृष्ण जी के अनुसार जीवन मरण तो इस संसार का नियम है। ऐसे में हमें किसी के जन्म लेने या मरने से शोक नहीं मनाना चाहिए एवं उसके लिए ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। हमें इस बात को समझाना चाहिए कि मन इस शरीर का एक हिस्सा है जो कि सुख और दुख का एहसास कर सकता है, परंतु यह काम आत्मा का नहीं है। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। अर्थात एक व्यक्ति जब किसी सच्चे मार्ग पर चलता है तो उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ी देता है, और दुनिया वाले चाहे जो भी कहे, हमें ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो भी भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं वे कभी भी भगवान के बारे में नहीं समझ पाएंगे और वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। मृत्यु के समय हम जिन भावों का स्मरण करते हैं हमें अगले जन्म में उसी रूप या भाव को प्राप्त करता है। जो इंसान जो भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखता है वह कभी शांत नहीं होता। अर्थात हम अगर किसी चीज या धन के पीछे लालच करते हैं तो हम कभी शांत से नहीं रह पाते हैं। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और विजय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य करने चाहिए। इससे आपको अपना कर्तव्य करने से कभी पाप नहीं लगेगा। अर्थात हमें अपने जीवन में अपने कर्म के प्रति कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उसे अवश्य ही करना चाहिए। जैसे हम अपने पुराने कपड़े बदलते हैं उसी तरह आत्मा भी एक शरीर से अलग होकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यही सृष्टि का नियम है। एक सच्चे योद्धा के लिए उसका सब कुछ उसका युद्ध होता है, जिसे किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। आत्मा अमर है, वह ना तो मरती है और ना ही जन्म लेती है। वह केवल शरीर को अपने कर्मों के अनुसार बदलती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराने कपड़े को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, हमें कभी भी अपनी दौलत या अपने शोहरत पर घमंड करके दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, और ना ही किसी को नुकसान। हमें अपने आप को संयम बनाना चाहिए और साथ ही लालच से दूर रहना चाहिए। वर्टिकल बार जो मनुष्य अपने इंद्रियों को शांत और स्थिर रखता है वह एक बुद्धिमान मनुष्य है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद हम उनके लिए जो शोक मनाते हैं वो तो उसका भाग नहीं होता है। फिर ऐसे में हम उनके लिए क्यों शोक मनाएं? वर्टिकल बार एक सच्चा मनुष्य कभी किसी के मरने पर दुखी नहीं होता है। वर्टिकल बार जो ये समझता है कि आत्मा मरती है वो अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न ही मारा जाता है। वर्टिकल बार अर्थात आत्मा न ही कभी मरती है और न ही किसी को कभी मारती है। ऐसे में अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो मूर्ख है। वो बिना अपने फायदे के किसी की मदद करना या दान करना ही सच्ची सेवा कहलाती है। वर्टिकल बार हमारे आम जीवन में कई कठिनाइयां आती है। ऐसे में हमें खुद ही उसका हल निकालना चाहिए एवं उससे निकलना चाहिए, क्योंकि आपकी हर छोटी बड़ी समस्या के लिए ईश्वर नहीं आ सकते। आपको अपना कार्य खुद ही करना पड़ेगा। वर्टिकल बार इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का आत्मा का एक ही लक्ष्य होता है कि वह परमात्मा से जाकर मिल सके। जो मान और सम्मान में सम है, मित्र और बेरी के पक्ष में भी सम है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जिंदगी में हमारी समस्याओं का समाधान है सही ज्ञान का होना। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। परिवर्तन जरूरी है, इसीलिए जो गया वह सपना है और जो पास है वह अपना है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ, न दिखावटी दान दलायुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अवास्तविक चीजों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो। वो वास्तविक नहीं है, वह ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है न कभी नष्ट किया जा सकता है। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी पूरा नहीं होता है। मनुष्य अपनी 3 प्रमुख कृतियों द्वारा नरक के द्वारा पर पहुंचता है। वे तीनों कृतियां काम, क्रोध और लोभ हैं।
मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के फल स्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप वह बनता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक नजर में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो, दूसरी नजर में तुम दरिद्र बन सकते हो। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता।